नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स में आधारित प्रश्न। और ये जो प्रश्न है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे हम आपको सिखाएंगे कि आप एरर को फाइंड आउट करेंगे कैसे। उससे पहले अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कुछ इस प्रकार। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, ध्यान देना। दी अरबियन नाइट्स आर इंडीड and interesting बुक। और ये है सी और ये है आपका नो एरर। उसके बाद 11 में है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट नो एरर। 12 में है प्रश्न आपके सामने ऐसा, दी इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग
कॉलेजेज, attract many students, नो एरर। और 13 में है आपका एट एज who is to blame for this bad situation, नो एरर, नो एरर। तो ध्यान देना, आपके सामने में प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दी अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, नो एरर। अब ध्यान देना क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब पुस्तकों का नाम, बीमारियों का नाम, खेलों का नाम, विषयों का नाम अगर वाक्य का सब्जेक्ट है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट है तो वर्ब जो होगा वो होगा आपका सिंगुलर। वर्ब कैसा होगा, वो होगा आपका सिंगुलर। ध्यान देना, तो दी अरेबियन नाइट्स जो है ये है बुक का नाम, किताब का नाम, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सुनो, यहाँ पर आर है और ये है आपका वर्ब, और कैसा वर्ब है, ये है आपका प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो आपका एरर कहाँ पर है, ये जो आर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर है आपका एरर, यहाँ पर है आपका एरर। अब सुनो, जब यहाँ पर एरर है तो सही कैसे होगा, तो आर के जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा, आर के जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन में टिक करने की बारी आएगी तो ध्यान देना, ऑप्शन ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऑप्शन बी है, और ये वाला पार्ट आपका ऑप्शन सी है, और ये वाला पार्ट आपका ऑप्शन डी है। तो जब एरर यहाँ आर में है, आर के जगह पर है, और ये जो है आपका बी वाला भाग में है, तो आप बी वाला ऑप्शन को टिक आउट करना। किसको करना, बी वाला जो ऑप्शन है उसको आप टिक आउट करना, और आपका हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, करेक्ट सही होगा। अब सुनो 11 में क्या, देखो, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। सुनो, ये है आपका एंड, ये है आपका एंड, और एंड के साथ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, एंड के साथ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। दो सब्जेक्ट क्या है आपका, जुड़ा हुआ। सुनो, तो जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ता है और एंड से पहले वाला जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरी के पहले द है, और एंड के बाद जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल इसके पहले द है, मतलब क्या हुआ कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, और पहले वाले सब्जेक्ट के ठीक पहले द है और दूसरे वाले सब्जेक्ट के ठीक पहले द है। इस कंडीशन में वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वह होगा आपका प्लूरल वर्ब। कैसा होगा, प्लूरल होगा। सुनो, तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यहाँ पर है आर और यह है आपका अटेंडिंग। सुनो, तो आर अटेंडिंग जो है क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। और अगर हम बात करें इसमें एरर की,
तो द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट, नो एरर। आपका आंसर क्या होगा इसमें? नो एरर, कहीं आंसर कहीं आपका इसमें एरर नहीं है, त्रुटि रहित है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाओ। तो ध्यान दो, ये है आपका ऑफ, और ऑफ के ठीक पहले है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन जो है ये है आपका सब्जेक्ट। ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट है। सुनो, इसके अंत में तो एस नहीं है, ई एस नहीं है और आई ई एस नहीं है, मतलब कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। तो हम चेक करते हैं वर्ब है कहाँ पर। सुनो, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज अट्रैक्ट। क्या है आपका? अट्रैक्ट। सुनो, ये जो आपका अट्रैक्ट है ना, ये है आपका वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। सुनो, ये है आपका वर्ब। अब कैसा वर्ब है? तो इसके अंत में एस, ई एस या आई ई एस तो लगा हुआ नहीं है। मतलब क्या? ये जो अट्रैक्ट है एक ऐसा वर्ब है, ये है आपका प्लूरल वर्ब। कैसा है? प्लूरल वर्ब है। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब होगा ना। तो ये जो आपका अट्रैक्ट है आपको करना पड़ेगा अट्रैक्ट्स, एस लगाना पड़ेगा इसके अंत में। क्या लगाओगे आप? एस लगाओगे। एरर जो है आपका यहाँ पर एरर है, ये जो भाग है यहाँ पर आपका एरर है, और इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ध्यान देना। तो जहां पर अट्रैक्ट है ना, इसके अंत में लगा दो एस, तो क्या हो जाएगा? ए होगा आपका ए डबल टी आर ए सी टी एस, अट्रैक्ट्स। ये होगा आपका आंसर। और ऑप्शन की अगर बारी आई तो यहां से लेके यहां तक का जो भाग है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो आप किसको टिक आउट करोगे? जहां पर सी देखेगी उसको आप टिक आउट कर देना, और ये पार्ट आपका हो जाएगा एरर। ए पार्ट होगा आपका एरर। अब सुनो, अब प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या कहता है? ये है आपका इट इज आई। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इट इज या इट वाज के बाद, इट इज या इट वाज के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन है और उसके ठीक बाद अगर एपी है, तो एपी में जो वर्ब होगा वह वर्ब नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यहाँ पर इट इज आई प्रोनाउन है। सुनो, और हु इज टू ब्लेम, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट है आपका एपी, ये पार्ट है आपका एपी। सुनो, तो आई है यहाँ पर प्रोनाउन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है आपका एपी। मतलब वर्ब का चुनाव इस आई के अकॉर्डिंग होगा। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? जहाँ पर इज लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको एम करना पड़ेगा। जहाँ पर इज लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एम करना पड़ेगा। आपका जो है एरर किस भाग में है? तो बी वाले भाग में एरर है। और सुधारोगे तो क्या लिखोगे? जहाँ पर इज है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एम करना पड़ेगा। और ये जो भाग है ना, ये है आपका एरर। ए वाला भाग जो है ये है आपका एरर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जी, अब प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या कहता है? ध्यान देना। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कुछ इस प्रकार है मेरे भाई, ध्यान देना जी। ये 14 क्या कह रहा है? देखो, द नॉलेज ऑफ, ऐसा है, द नॉलेज ऑफ, और यह है आपका एट लीस्ट टू लैंग्वेज, एट लीस्ट टू लैंग्वेजेज, और ये वाला जो पार्ट है आपका बी आर रिक्वायर्ड, are required to
टू पास दी एग्जामिनेशन। और ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका नो एरर। सुनो 15 में क्या है देखो, ये है आपका फ्लावर्स और ये है आपका that are just picked और ये है आपका begins to rot in 15 seconds। डी में है आपका नो एरर। उसके बाद 16 नंबर क्या है, ध्यान देना। मैनी अ मैन हैव realized that real हैप्पीनेस, क्या है, हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइजेज। ये है आपका नो एरर। उसके बाद 17 में है क्या, ध्यान देना। दी increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the crafts of the farm ये है आपका नो एरर। ये है आपका नो एरर। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। द नॉलेज ए है ऑफ, ए नॉलेज है आपका सब्जेक्ट। क्या है आपका, ए है आपका सब्जेक्ट। सुनो, नॉलेज जो है ए आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो
तो वर्ब जो होगा वो होगा आपका सिंगुलर। तो सुनो, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड। सुनो, ये जो है आपका वर्ब की एक यूनिट है, वर्ब की एक यूनिट है। अब नॉलेज है सब्जेक्ट, वर्ब को होना चाहिए सिंगुलर, है यहाँ पर आर, जहाँ पर आर लिखा हुआ है ना, ये है आपका एरर, ये है आपका एरर। अब सुनो, जब आर के जगह पर एरर है तो होना क्या चाहिए, आर के जगह पर होगा आपका इज, क्या होगा, इज होगा, और ये वाक्य क्या है आपका सही हो जाएगा, ये वाक्य क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो 15 नंबर में क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर्स ये वाला जो भाग है, ये है आपका एपी, ये वाला जो भाग है ये है आपका एपी। तो फ्लावर जो है ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब सुना, तो इसके अंत में एस है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनो, ये बेगिंस जो है आपका, बेगिंस ये है आपका वर्ब, ये है आपका वर्ब। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका वर्ब। ठीक है, अब सुनो, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब इसके अंत में लगा हुआ है एस, तो ये क्या है आपका गलत, ये क्या है आपका गलत, तो एस के जगह पर होना क्या चाहिए, मतलब एस को हटाना पड़ेगा। तो जब हटाओगे तो सही क्या होना चाहिए, ये होगा आपका बेगिन, ये क्या होगा आपका बेगिन, और ये वाक्य क्या है आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि किस भाग में एरर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वो है सी वाला भाग, तो आप किस ऑप्शन को टिक आउट करोगे, सी को करना, किसको करना, सी को करना। ठीक है, अब सुनो 16 नंबर में मैनी और मैन। सुनो, ये मैन है आपका सब्जेक्ट, मैनी या मैन, मैन क्या है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैन है, मैन नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो है आपका वर्ब की एक इकाई है, जिसमें हैव जो है आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका एरर है। अब हैव के जगह पर क्या होगा, तो जहाँ पर हैव है ना वहाँ पर आपको करना पड़ेगा हैज, क्या करना पड़ेगा, हैज, और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका सही, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका सही। अब सुनो 17 में क्या, सुनो, दी इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ। सुनो, ये आ गया ऑफ, तो सब्जेक्ट हो गया कौन, मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ये है आपका सब्जेक्ट, ध्यान देना, ये है आपका सब्जेक्ट। तो इसके अंत में तो ये आई एस लगा हुआ नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। तो हैव लेड, ध्यान देना, हैव लेड जो है वर्ब की एक यूनिट है, हैव लेड जो है क्या है, वर्ब की एक यूनिट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, हैव है, और ये क्या है आपका गलत है। इसके जगह पर क्या करना पड़ेगा आपको, हैज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में जरूर आएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। सुनो, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने में प्रस्तुत है कुछ इस प्रकार में, ध्यान देना। ये लिखा हुआ है क्या, शॉर्ट स्टोरीज एंड poems of
ये है आपका वेरिंग क्वालिटी और ये है आपका अपीयर्स इन डेलीज एंड periodicals। नो एरर, ये है आपका डी में। अब 19 में क्या है ध्यान देना, द US डोंट वांट, ये है मेरे भाई इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल और ये है आपका नो एरर। 20 में है 9/10 of the pillar have rotted away और ये है आपका नो एरर, ये है आपका नो एरर। ध्यान देना जी, आपके सामने है मेरे भाई, सुनो, ये है आपका एंड स्टोरीज एंड ये है आपका पोएम। सुनो, एंड के साथ दो सब्जेक्ट स्टोरीज और पोएम्स जुड़ा हुआ है, और जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब जो होता है वो होता है आपका प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल वर्ब होता है। सुनो, और बेरिंग क्वालिटी अपीयर्स, ये है ए अपीयर्स, और ये क्या है? ये है आपका वर्ब, ये है आपका वर्ब। सुनो, इसके अंत में लगा हुआ है एस, एस का मतलब हो गया सिंगुलर वर्ब। अब वाक्य का सब्जेक्ट ही प्लूरल है, दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया है, इस कंडीशन में आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब अपीयर्स जहां लिखा हुआ है ना मेरे भाई, वहां से आपको एस हटाना पड़ेगा। क्या हटाओगे? एस को। तो जब एस को हटाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपीयर, अपीयर। अब पूछेगा किस पार्ट में एरर है। सुनो, तो यहां से लेके यहां तक का भाग सी है, तो सी वाला पार्ट में एरर है। किस भाग में एरर है? तो सी वाला पार्ट में एरर है। अब एरर क्या है? तो अपीयर्स में एस होना नहीं चाहिए, ये आपका एरर है। अब सुनो, 19 में द यूएस, यूएस है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका देश का नाम। तो द यूएस, ध्यान देना, द यूएस, तो ये है आपका सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर डोंट वांट है, डोंट वांट है, तो जहाँ पर डोंट लिखा गया है उसको आपको करना पड़ेगा डजंट। क्या करना पड़ेगा? डजंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना भाई, यहाँ पर है आपका एरर, ये है आपका एरर, तो क्या करोगे? इसको करोगे आप डज नॉट। क्या करोगे? डज नॉट, और ये आपका सही हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अब सुनो, 20 में है 9/10 ऑफ, ध्यान दो, ये है आपका फ्रैक्शन,
तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का चुनाव होगा। तो ऑफ के बाद नाउन है आपका पिलर, पिलर, और पिलर में एस तो लगा हुआ है नहीं, ये है आपका सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या होगा सिंगुलर। अब हैव रोटेड, ये है आपका वर्ब की यूनिट, ये है आपका वर्ब की यूनिट। अब ये है सिंगुलर, तो जहाँ पर हैव है वहाँ पर आपको हैज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर हैव है उसके जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? हैज करना पड़ेगा, और ये वाक्य क्या है आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस भाग में एरर है तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना, और आप अपने विचार को हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।